नमस्कार दोस्तों। वन माई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जेब में रखा नोट अगर पानी में भीग जाए, वॉशिंग मशीन में धुल जाए या फिर उसे कोई जानबूझकर फाड़ने की कोशिश करे और फिर भी उस नोट का बाल भी बांका ना हो? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपके हाथों में जो कागज के नोट हैं, वो बहुत जल्द इतिहास बनने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब देश में एक ऐसा बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है जिसके बाद नकली नोट बनाने वालों की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। आरबीआई अब देश में प्लास्टिक नोट यानी पॉलीमर नोट लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बहुत जल्द बाजार में आपको कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के कड़क नोट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ठहरिए, एक तरफ जहां पूरा देश डिजिटल इंडिया की राह पर चल रहा है, हर छोटी दुकान पर यूपीआई का क्यूआर कोड लगा है, वहीं दूसरी तरफ देश में नकदी यानी कैश की मांग ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्यों रिजर्व बैंक को अचानक कागज छोड़कर प्लास्टिक की तरफ भागना पड़ रहा है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरी खबर का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपने पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं देखा होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह प्लास्टिक नोट आखिर क्या है। तकनीकी भाषा में इसे पॉलीमर नोट कहा जाता है। पॉलीमर एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक मटेरियल होता है जो बेहद लचीला, मजबूत और टिकाऊ होता है। अब सवाल आता है कि रिजर्व बैंक कागज के नोटों को हटाकर प्लास्टिक के नोट क्यों ला रहा है? इसके तीन सबसे बड़े कारण हैं: मजबूती और लंबी उम्र। हमारे देश में नोटों का चलन बहुत रफ होता है। लोग नोटों को मोड़कर जेब में रख लेते हैं, जिससे वे फट जाते हैं। विशेषकर 10, 20 और 50 रुपए के छोटे नोट बहुत जल्दी गलकर फट जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के नोटों की उम्र कागज के नोटों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। ये पानी में भी खराब नहीं होते। कागज के नोट जब जल्दी खराब होते हैं तो रिजर्व बैंक को उन्हें बाजार से वापस मंगाना पड़ता है और नए नोट छापने पड़ते हैं। नोट छापने में सरकार का हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता है। प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलते हैं, जिससे बार बार नोट छापने का खर्च बच जाएगा। भारत के लिए नकली नोट हमेशा से एक बड़ा सिर दर्द रहे हैं। जाली नोट बनाने वाले गिरोह कागज के नोटों की हूबहू नकल तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक नोटों पर जो सुरक्षा फीचर्स लगाए जाते हैं, उनकी नकल करना लगभग नामुमकिन होता है। इसमें पारदर्शी विंडो और विशेष होलोग्राम होते हैं, जिन्हें साधारण प्रिंटर से नहीं छापा जा सकता। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक इस योजना पर आज से काम नहीं कर रहा है। साल 2012 में पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार के समय आरबीआई ने देश में प्लास्टिक के नोट पेश करने का प्लान बनाया था। उस समय तय हुआ था कि देश के 5 ऐसे शहरों को चुना जाएगा जहां का मौसम बिल्कुल अलग अलग हो, ताकि यह देखा जा सके कि ये नोट हर मौसम को झेल पाते हैं या नहीं। इन 5 शहरों में कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर को शामिल किया गया था, जहां 10 रुपए के प्लास्टिक नोट ट्रायल के तौर पर चलाए जाने थे। लेकिन उस समय हमारे सामने कई बड़ी तकनीकी समस्याएं थीं। हमारी पुरानी एटीएम मशीनें केवल कागज के नोटों को पहचानने और गिनने के लिए बनी थी। प्लास्टिक के नोट थोड़े फिसलन भरे होते हैं, इसलिए मशीनों में नोट फंसने का डर था। इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए आरबीआई ने उस समय इस योजना को रोक दिया था। लेकिन अब तकनीक बेहतर हो चुकी है और हमारी एटीएम मशीनें भी हाईटेक हो चुकी हैं, इसलिए आरबीआई इस योजना को दोबारा लागू करने जा रहा है। अब इस पूरी खबर का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा सुनिए। हम सब जानते हैं कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट जो आंकड़े सामने ला रही है, वो चौंकाने वाले हैं। देश में डिजिटल पेमेंट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से बाजार में कैश की मांग भी बढ़ रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में चलन में मौजूद कुल करेंसी यानी करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर रिकॉर्ड 42 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 11% ज्यादा है। जब सब लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, तो बाजार में इतना सारा कैश क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, लोग संकट के समय के लिए अपने पास इमरजेंसी फंड के तौर पर कैश रखना पसंद कर रहे हैं। दूसरा,
भारत का एक बहुत बड़ा ग्रामीण बाजार और कृषि क्षेत्र आज भी नकद लेन देन को ज्यादा आसान मानता है। यही वजह है कि आरबीआई को समझ आ गया है कि भारत में नकदी का वजूद हमेशा रहेगा। इसलिए नोटों की क्वालिटी को ऐसा बनाना जरूरी है जो टिकाऊ हो और सुरक्षित हो। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का ये कदम आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और जाली नोटों के काले कारोबार को पूरी तरह खत्म कर देगा। बहुत जल्द जब आप बैंक के एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे, तो आपके हाथ में कड़क प्लास्टिक के नोट आ सकते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट लाना सरकार का सही फैसला है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश दुनिया और अपने राज्य की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए वन माई न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।